नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर ले। आज हम बात करेंगे एचएलई ग्लास कोट के बारे में। इस कंपनी की बात करें तो आज के दिन 6% के ऊपर कंपनी डाउन हो गई। रीजंस की बात करें तो कंपनी के Q1 के रिजल्ट, हालांकि दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि हम इस स्टॉक में फंस गए, क्योंकि दोस्तों कंपनी जो है कि लगभग 60% अभी तक डाउन है दोस्तों। तो इस पॉइंट से मतलब क्या होता है कि कोई भी रिटेस्टर दोस्तों 1500 की प्राइस पे, हालांकि 7,500 पे जाने के बाद कंपनी में स्प्लिट होता है दोस्तों, और उसके बाद मतलब कॉर्पोरेट एक्शन होता है दोस्तों। उसके बाद स्टॉक का जो एडजस्टेड प्राइस है 1500 रुपये पे आता है, और फिर मतलब देखा है तो अभी 60% कंपनी डाउन हो गई। तो बहुत सारे इन्वेस्टर दोस्तों इस कंपनी मतलब सोच रहे हैं कि हम फंस गए, उससे रिलेटेड बात करेंगे। हालांकि दोस्तों ऐसे में कुछ इन्वेस्टर होंगे दोस्तों कि क्या हम गिरावट में इस कंपनी को बाइंग कर सकते हैं। फंसने वाली बात अलग है दोस्तों, और गिरावट में बाइंग करने वाली बात अलग है। दोनों को हम जो है कि आज के दिन डिस्कस करेंगे। हम आगे एचएलई ग्लास कोट के ऊपर दोस्तों, हालांकि बहुत सारे दोस्तों इस कंपनी में फंसे हैं दोस्तों। कंपनी 60% डाउन है, तो उससे रिलेटेड हम पहले बात करेंगे। बाइंग करना है नहीं करना दोस्तों, उससे रिलेटेड हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कंपनी आज के दिन 6.5% के ऊपर डाउन हो गई, जो कि प्रीवियस क्लोजिंग दोस्तों ये कंपनी गैप डाउन ही ओपन होती है। उसके बाद जो है कि गैप डाउन में ही मतलब सिमट जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। हालांकि जो कंपनी का लो है 465 रुपये है, जो कि आप कह सकते हैं कि रिसेंट का ही देखने को मिल सकता है। हालांकि हाई की बात करें तो कंपनी का जो हाई है ये भी आप कह सकते हैं कि रिसेंट का, क्योंकि दोस्तों अगर हम कंपनी की बात करें तो जो कंपनी का मतलब अगर आप 5 साल का चार्ट देखेंगे दोस्तों, 5 साल में कंपनी 50% का रिटर्न तो बना के दे रही है। लेकिन अगर वही आप 5 साल दोस्तों मतलब क्या है कि देखिए एनएससी के ऊपर जस्ट अभी आई है, हालांकि बीएससी के ऊपर इस कंपनी का चार्ट आपको लंबा देखने को मिल जाएगा। ये जो है कि एडजस्टेड प्राइस है दोस्तों, मतलब क्या है कॉर्पोरेट एक्शन होने के बाद जो कि देखा है तो लगभग ये कंपनी 1500 रुपये पे आई थी। उसके बाद अभी ये कंपनी लगभग 60% के आसपास डाउन है। अगर हम इसको एग्जिट कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो कंपनी 60% के आसपास डाउन है। गिरावट के पीछे का जो सबसे बड़ा रीजन है दोस्तों कंपनी के Q1 के रिजल्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी जो है कि 5% डाउन हो गई, जो कि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट था दोस्तों, क्वार्टर का रिजल्ट जो है कि वीक आया। हालांकि दोस्तों क्यों वीक आया उससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। जैसा कि आप देख भी सकते हैं जो कंपनी का जो मतलब देखिए, हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा आपको डाउन देखने को मिलेगा नहीं। जो कंसोलिडेट नंबर है दोस्तों कंपनी का लगभग 3 से 3.5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन देखने को मिला। जैसा कि हमारा क्या मानना रहता है दोस्तों कि मतलब होता क्या है, देखिए यहाँ पे थोड़ा अभी क्या है जून का शोक हो नहीं रहा है, लेकिन इसके पहले की अगर हम रिजल्ट की बात करें तो भी इतना कुछ खास नहीं था दोस्तों। लेकिन इस स्टॉक की एक खासियत है दोस्तों, खासियत क्या है मतलब जो इन्वेस्टर सोच रहे हैं कि हम फंस गए ना, सबसे पहले अगर आप कंपनी के 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये स्टॉक फ्लैट चलता है, उसके बाद एक तेजी देखने को मिलती है, फिर गिरावट होती है, फिर तेजी देखने को मिलती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मतलब इन सभी पॉइंट को नोट कर सकते हैं। और कंपनी की अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट इसके पहले भी कंपनी के खराब ही थे दोस्तों। अगर हम कंपनी की बात करें तो इसका जो सबसे बड़ा देखिए जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है, इसका सबसे बड़ा जो कंपटीशन है दोस्तों जीएम फोल्डर के साथ है दोस्तों। हालांकि अगर हम इस कंपनी की बात करते हैं ग्लास लिक इक्विपमेंट और ड्रायर एंड फिल्टर से रिलेटेड ये कंपनी जो है कि काम करती है, तो ये भी कंपनी जो है कि 50% मार्केट शेयर जो है कि कैप्चर करती है। हालांकि ये छोटी कंपनी दोस्तों, तो छोटी कंपनी जिस टाइप का मतलब अपने को परेशान करती है दोस्तों, तो उसी टाइप का कभी कभी जो है कि रिटर्न भी बना के दे देती है। अगर आप कंपनी के पास्ट रिकॉर्ड को देखेंगे दोस्तों तो मतलब 10 साल में कंपनी का 24%, 5 साल में 46%। हालांकि जो अपना सेल्स ग्रोथ है दोस्तों ये थोड़ा सा गिरते हुए दिख रहा है। तो मतलब जिस सेगमेंट में कंपनी काम करती है दोस्तों, मतलब इसके जो क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे दोस्तों, आपसे बताएं केमिकल सेक्टर वाले, और सेकंड जो क्लाइंट्स है दोस्तों मतलब आप कह सकते हैं कि फार्मा सेक्टर वाले, तो दोनों जो है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। हालांकि केमिकल सेक्टर की बात करें तो स्ट्रगल कर रहा है, और फार्मा सेक्टर की बात करें दोस्तों तो मतलब देखा है तो उसमें कुछ रिकवरी देखने को मिल रही है। वहीं पर अगर कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे दोस्तों तो वो भी डाउन देखने को मिले। सीजीआर कंपनी का अच्छा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखा है तो कंपनी का अच्छा ही है। कंपनी के ऊपर जिस टाइप का डेट है दोस्तों मतलब देखा जाए तो ये भी एक निगेटिव वे में ले सकते हैं, क्योंकि ये छोटी कंपनी दोस्तों, तो इसको थोड़ा मार्केट क्या है दोस्तों कि पॉजिटिव या नेगेटिव वे में ले लेता है। हालांकि जितना डेट है कंपनी के ऊपर उतना जो है कि अपने को रिजर्व भी देखने को मिल रहा है। हालांकि छोटी कंपनी दोस्तों, ऐसे में यहाँ पे देखा जाए तो देखिए प्रमोटर को आपको देखना है, और एफआईज की बात करें तो एफआईज ने कुछ सेल किया है। हालांकि डीआईज की बात करें तो डीआईज ने मतलब आप कह सकते हैं ज़बरदस्त भी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ पहले से जब कुछ नहीं थी दोस्तों उसके अकॉर्डिंग देखा जाए जितना भी उन्होंने सेलिंग किया तो एक ज़्यादा ही आप कह सकते हैं। हालांकि उसके बाद देखा तो पब्लिक ही इस स्टॉक में देखने को मिलती है। 5 साल के रिटर्न को देखेंगे दोस्तों तो 5 साल में कंपनी लगभग 1600% का रिटर्न बना के दिया है। तो हालांकि दोस्तों देखिए 1600% का कंपनी अगर रिटर्न बना के देगी और आप सोचेंगे गिरावट नहीं हो दोस्तों, तो ऐसा नहीं, आप जो है कि टॉप पे खरीदेंगे दोस्तों तो स्टॉक में जो है कि गिरावट देखने को मिलेगी। तो मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि 500 नहीं, आप अगर इसको अगर हम एग्जिट कैलकुलेट करेंगे ना तो ये कंपनी लगभग 4000 5000% के आसपास रिटर्न बना के दिया है।
मतलब क्या है दोस्तों, कहने का अर्थ क्या है कि जो कंपनी इतना फास्ट रिटर्न बना के देगी तो वो 10-20-25-50%, 60%, 70%, 80% डाउन भी होगी दोस्तों। हमने देखा था बीच में टालना प्लेटफॉर्म को 2500-3000% का इकिया एनर्जी ने आज 80-80% दोस्तों, ये सारी कंपनियां 70-70% डाउन होने के बाद जो है कि रिकवर कर गई थी। इन सभी पॉइंट को नोट करके जो टेस्टर सोच रहे हैं कि फंस गए दोस्तों, तो वो चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि तो जो टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा लॉन्ग टाइम के बारे में सोचना, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है, तो हालांकि दोस्तों जो इक्विपमेंट बनाती है, तो इसके जितने भी क्लाइंट्स देखने को मिलेंगे वो भी थोड़ा सा उनके परफॉर्मेंस की बात करें तो स्ट्रगल देखने को मिल रहे हैं। तो इन सभी पॉइंट को नोट करके फिर चाहे तो आप होल्ड कर सकते हैं। जो टेस्टर इस कंपनी को बाइंग करेगा, अगर गिरावट होती है तो स्टॉक हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 500 के आसपास आ सकता है। वहीं पर अगर हम तेजी की बात करें तो जल्द से जल्द स्टॉक रिकवर भी कर सकता है। दोस्तों इतनी गिरावट होने के बाद स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा है, सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं 5 सितंबर 2022 को कंपनी ने 815 रुपये का हाई लगाया था। लो की बात करें तो 29 मार्च को बहुत सारी कंपनियों का लो आपको देखने को मिलेगा, तो इस कंपनी का भी देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा वैल्यू बनते नहीं दोस्तों, फिर भी आप देख सकते हैं कि 3 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए। ऐसा मतलब क्या है दोस्तों, ये छोटी कंपनियां क्या होती है कि इनमें अगर लाख 2 लाख 3 लाख शेयर सेल कर दिए गए ना, तो स्टॉक में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसा मतलब आप देख भी सकते हैं कि अगर हम क्वांटिटी की बात करें 3 लाख 3 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 50% का माल डिलीवरी में उठाया गया। हालांकि तो स्टॉक में अगर गिरावट होती तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से देखिए 600 रुपये के आसपास चल सकती है। लेकिन हाँ, अगर तेजी की बात करें तो हो सकता है कि 700 रुपये के आसपास जा सकती है। मतलब 700 से 600 के बीच में कंपनी ट्रेड कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों।